हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मजदूरी और प्रेम। इसमें है हम पढ़ रहे थे समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। ठीक है, इसमें आगे है अन्न पैदा करना तथा हाथ की कारीगरी और मेहनत से जड़ पदार्थों में चैतन्य चिन्ह से सुसज्जित करना, क्षुद्र पदार्थों को अमूल्य पदार्थों में बदल देना इत्यादि कौशल ब्रह्म रूप होकर धन और ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। कविता, फकीरी और साधुता के ये दिव्य कला कौशल जीते जागते और हिलते डुलते प्रतिरूप हैं। इनकी कृपा से मनुष्य जाति का कल्याण होता है। ये उस देश में कभी निवास नहीं करते जहाँ मजदूर और मजदूर की मजदूरी का सत्कार नहीं होता। हाथ से काम करने वाले से प्रेम रखने और उनकी आत्मा का सत्कार करने में साधारण मजदूरी सुंदरता का अनुभव करने वाले कला कौशल अर्थात कारीगरी का रूप हो जाती है। इस देश में जब मजदूरी का आदर होता है, तब इसी आकाश के नीचे बैठे हुए मजदूरों के हाथों ने भगवान बुद्ध के निर्वाण सुख को पत्थर पर इस तरह जड़ा था कि इतना काल बीत जाने पर पत्थर की मूर्ति के ही दर्शन से ऐसा शांति प्राप्त होती है जैसे कि स्वयं भगवान बुद्ध के दर्शन हो जाते हैं। मुंह, हाथ, पांव इत्यादि का गढ़ देना साधारण मजदूरी, परंतु मन के गुप्त भावों और अंतःकरण की कोमलता तथा जीवन की सभ्यता को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना प्रेम मजदूरी है। ठीक है, अब इसमें आगे है मजदूरी समाज के पालन करने वाली दूध की धारा में, कि अब यहाँ आगे लेखक बताते हैं कि अन्न पैदा करना, ठीक है, और हाथ की कारीगरी मेहनत से जड़ पदार्थों को चेतन चिन्ह से सुसज्जित करना, क्षुद्र पदार्थ को अमूल पदार्थ में बदल देना, ये क्या है? ब्रह्म रूप होकर धन और ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। इसमें जो मजदूरी है, अन्न पैदा करना, कारीगरी, मेहनत, ठीक है, जो चैतन्य चिन्ह पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, उनको चैतन्य अवस्था में रखना, सुसज्जित करना, क्षुद्र पदार्थों को अमूल्य पदार्थों में बदलना, ये सब ब्रह्म रूप होकर धन और ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया कविता, फकीरी और साधुता के ये दिव्य कला कौशल जीते जागते और हिलते डुलते प्रतिरूप है। ठीक है, इनकी कृपा से मनुष्य जाति का कल्याण होता है। जो ये समाज के पालन करने वाले हैं, ठीक है, मजदूरी से क्या बताए, इसमें मनुष्य जाति का कल्याण होता है। ये उस देश में कभी निवास नहीं करते। ठीक है, ये बताया जाता है कि जो ये कार्य हैं, ठीक है, जड़ पदार्थ को चैतन्य अवस्था में सुसज्जित करना, क्षुद्र पदार्थों को अमूल पदार्थों में बदल देना, ठीक है, कला कौशल, ये सारे कुछ ये उस स्थान या देश में निवास नहीं करते जहां मजदूर और मजदूर की मजदूरी का सत्कार नहीं होता। ठीक है, लेखक यहाँ बताते हैं कि ये उस देश या उस स्थान में कभी नहीं रहते जहां मजदूर और मजदूर की मजदूरी का सत्कार नहीं होता। हाथ से काम करने वालों से प्रेम रखने और उनकी आत्मा का सत्कार करने से साधारण मजदूरी सुंदरता का अनुभव कराने वाले कला कौशल, ठीक है, जो साधारण है, जो कला कौशल है अर्थात कारीगरी का रूप हो जाती है। ठीक है, इस देश में जब मजदूरी का आदर होता है, ठीक है, जो ये कला कौशल वाले हैं, ठीक है, जब इनका आदर होता है, सत्कार होता है, तब इसी आकाश के नीचे बैठे मजदूर के हाथों से भगवान बुद्ध के निर्वाण सुख को पत्थर पर इस तरह जड़ा था। ठीक है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि जो मजदूर हैं, अगर हम उसके आदर करते हैं तो वही जो मजदूर है आकाश के नीचे भगवान बुद्ध के निर्वाण को पत्थर में इस प्रकार जड़ा कि इतने काल बीत जाने पर भी, इतना समय बीत गया और उससे पत्थर की मूर्ति के जो दर्शन से ऐसी शांति प्राप्त होती है जैसे कि स्वयं भगवान बुद्ध के दर्शन से होती है।
ठीक है, उसमें ऐसा दर्शन होता है, ऐसा सुख मिलता है कि जैसे भगवान बुद्ध के दर्शन होते हैं। मुंह हाथ पांव इत्यादि कर देना साधारण मजदूरी है। ठीक है, बताया जाता है कि अगर हम ये सारे स्वरूप बना दें तो ये साधारण मजदूरी है, परंतु मन के गुप्त भावों और अंतःकरण की कोमलता तथा जीवन की सभ्यता को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना प्रेम मजदूरी है। यहाँ पर लेखक ये बताते हैं कि प्रेम मजदूरी क्या है कि उस पत्थर से, ठीक है, मन के गुप्त भावों को, अंतःकरण की कोमलता को प्रकट करता है, ठीक है, और जीवन की सभ्यता को प्रत्यक्ष प्रकट कर देता है, वही प्रेम मजदूरी है। ओके।